सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 9. थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार. सभी बच्चे अपना माइक अभी ऑफ रखेंगे. ओके. लास्ट टाइम हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लो. ठीक है, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, ऐसे. ये किस पे डिपेंड करता है, कौन सा प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड ये किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये क्या कहता है कि मान लो एक जंक्शन है, वहां जितना करंट एंटर हो रहा है, मान लो I1 एंटर हो रहा है या I2 हो रहा है, तो यहाँ जो जाएगा I विल बी इक्वल टू I1 प्लस में I2. यानी कि जो करंट एंटर हो रहा है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग. और इसको आप कैसे लिख सकते हो? दूसरा आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ मिलता है, समेशन ऑफ I जंक्शन के ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू 0. जब आप ये अप्लाई करते हो ना, तो उस केस में आप थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे कि जो एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो एंटर वाला है उसको पॉजिटिव लो, और जो लीव कर रहा है इसको पॉजिटिव ले लो, और जो लीव कर रहा है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव. और ये सब सम करके इक्वल्स टू 0 करना है. ठीक है. केवीएल क्या कहता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल है अक्रॉस द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, उसका अगर हम सम करें वो 0 के इक्वल होता है इन अ क्लोज लूप. ये क्या होता है? समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप. ठीक है. फिर हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, जिसमें पहला रूल है, मान लीजिए कि एक सेल है यहाँ पर, एक रेजिस्टर है यहाँ पर, एक रेजिस्टर यहाँ पर, ठीक है, और मान लो एक सेल है यहाँ पर ऐसे, एक रेजिस्टर यहाँ पर है और एक रेजिस्टर. एक एग्जांपल है. तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि आप कोई भी एक सेल से या फिर एक से ज्यादा सेल से अपनी सहूलियत के हिसाब से करंट को ड्रॉ करेंगे. जैसे एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से I करंट निकाला, मैंने यहाँ पर I1 भेजा, डाउनवर्ड ब्रांच जो है इसमें मैंने I2 भेजा. दूसरा तरीका क्या था, कि अगर मैं इसमें I1 भेज रही हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ I माइनस में I2. ठीक है. मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसको मैं I1 ले लू, ठीक है, मान लो ये मैंने I1 ले लिया, इसको हटाते हैं, और जो सेकंड है ये आपने I2 ले लिया ऐसे. और जब ये दोनों यहाँ जंक्शन पे मीट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? I1 प्लस में I2. तो डिफरेंट तरीके से आप करंट अज्यूम करेंगे, कोई तरीका रट के मत जाना. कोई भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बहुत आपको सिमेट्री देख के समझ में आ जाएगा कि ऐसे निकालना इजी रहेगा. तो सबसे जो सिंपलेस्ट जो क्लासिकल मेथड है वो कि भाई एक सेल से निकालो, जहां जहां जंक्शन आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, अलग अलग नेमिंग करते जाओ. यस बेटा. मैम जंक्शन पे ऐसे तो निकालेंगे जो मतलब एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है करंट. अभी देखो यहाँ जो आएगा, ये जो करंट है इधर आया, ये करंट इधर आया, तो थर्ड जो पाथ है उसके पास क्या है? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर है ना, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर ही जाएगा. ये तीनों भिड़ तो नहीं सकते ना आपस में. जो एंटर कर रहा है वो ये वाला है, और जो लीव कर रहा है ये वाला है. अगर आपने इसको भी ऐसे कर दिया तो सारे ही करंट एंटरिंग होंगे ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एक्यूमुलेट हो जाएगा चार्ज आपका. निकाल सकते. मान लो कि अगर यहाँ एक और ब्रांच होता है ऐसे, और एक मैंने ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिया होता, तब आप ऐसे नहीं लिख सकते थे. एक करंट आप यहाँ मानोगे, I1 आया, मान लो यहाँ I2, ऐसे नहीं करोगे आप, उस तरीके से करेंगे. देखो वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मान लो ये आपके पास है करंट, जो मैंने पहला केस लिया, मान लो मैंने I लिया, तो इधर चला गया मान लो I1, इधर चला गया मान लो I2, इधर चला गया मान लो I3. फिर आप सॉल्व करोगे ना जब, तो I की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला करंट का जो डायरेक्शन है वो मैंने गलत ले रखा था, वो ऐसे होना चाहिए था. ठीक है. लेकिन आप अपने हिसाब से ले लो, जो डायरेक्शन का करेक्शन है वो आपका आंसर अपने आप कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ आप. क्लियर है बात? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? सेलेक्ट योर क्लोज्ड लूप.
क्लोज लूप आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर ये वाला लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लूप सेलेक्ट करते हैं, लूप सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लोज होना चाहिए लूप आपका। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ लूप आप सेट करते हो, जैसे क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मर्जी है कुछ भी ले लो, आंसर सारे करेक्ट आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लूप को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, केवीएल या केसीएल आपको लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सब आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, लूप के अंदर जो है सबके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वोल्टेज का, उसका अगर सम करते हैं 0। हो सकता है कि कहीं पर आपका वोल्टेज गेन हो रहा है, कहीं पर लॉस हो रहा है, तो इसके लिए मैंने 2 चीजें बताई थी। जब आप सेल की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये एक सेल हो गया, अगर आप इसमें इस तरफ जा रहे हो, मान लो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव ई आ जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर मैं इसी के अंदर ऐसे इस पाथ पे जा रही होती तो नेगेटिव से सॉरी, अगर मैं जा रही हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, मान लो ये भी ई है, ये माइनस ई हो जाएगा। याद आ गया सबको? यस। ठीक है, लो हाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको याद रखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो डेल्टा वी सेल के अक्रॉस पॉजिटिव आएगा, और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टर का डिस्कस किया था। रेजिस्टर्स के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, देखो ये तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, सेल वाला बस आपको टर्मिनल्स चेक करने की नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन रेजिस्टर्स का आप ऐसे नहीं बता सकते ना। यहाँ पर रेजिस्टर में मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, और आपका जो लूप सेलेक्ट किया उसमें आप चल रहे हो जब रेजिस्टर के अक्रॉस, उसका भी डायरेक्शन सेम है, तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मान लो इसका आर में वैल्यू दे दूं तो क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर। और अगर आप ऐसे चलते, उस केस में क्या होता है, अपोजिट चलते हैं तो डेल्टा वी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास क्या, आई इंटू आर। तो ये 4 से 5 रूल्स हैं, इसके अलावा कोई रूल्स ही नहीं है। मैम एक बार रजिस्टर वाला रिपीट करना। रजिस्टर वाला ये है कि अगर आप मान लो पहले तो आप करंट ड्रॉ करते हैं ना, स्टार्टिंग में करंट आपने ड्रॉ कर रखा है, फिर आपने पाथ का डायरेक्शन चेक कर लिया, भैया आपने क्लॉकवाइज ले लिया, तो मान लो अगर आप यहाँ से, आपने ये क्लॉकवाइज दे रखा है, आप यहाँ से इधर जा रहे थे और करंट भी इधर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा आपके पास नेगेटिव, सेम डायरेक्शंस में नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शंस में पॉजिटिव। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? हाँ, आप लोगों ने आंसर्स तो निकाल लिए हैं, वेल डन। देखो यहां से देखिए, देखो 2-3 तरीके हैं, आप कर सकते हो क्या, यहां से करंट निकाल लो आई, ठीक है, यहाँ पर I1 ले लो, यहाँ पर I2 ले लो, ये 2 लूप्स को आप सेलेक्ट करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपको डायरेक्शन सेट करनी है कर लो। दूसरा तरीका करंट का क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप एक करंट एक से निकाल के देख लो, आपके आंसर्स जो है ना रेजिस्टर्स के अक्रॉस मैच करने चाहिए। आंसर्स आपके जो हैं अकॉर्डिंग, मान लो आपका I1 इसके अंदर है और मैंने जो माना है मेरा I1 इसके अंदर है, तो उसके हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर कि I1 का वैल्यू तो ये आ रहा है, आपको ये चेक करना है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस I1 का वैल्यू कितना है, क्योंकि आप जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके आंसर उसके हिसाब से आएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? मैम एक बार इससे करके, एक मिनट आप इससे करके देखो एक बार, I1 और यहाँ से आप निकालो I2, और यहाँ जब ये भिड़ेंगे तो ये इस तरफ ले लो आप I1 प्लस में I2, ठीक है। तो आप एक लूप सेलेक्ट कर लो, ये वाला, इसमें ले लो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें भी आप ले लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जनरली हम मतलब आदत हो जाती है हमारी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेते हैं, ठीक है। तो इस लूप के ऊपर आप क्या करेंगे, आपने कौन कौन से लूप सेलेक्ट करें, देखो A B C F A B, ये आपका पहला लूप है। इसमें डायरेक्शन जो आपने सेट करी है क्लॉकवाइज सेट करी है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहां से इसकी तरफ जा रहे हो ऐसे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव,
यहाँ कितना मैम पोटेंशियल है? पॉजिटिव। यस, प्लस 20। ठीक है, इसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन में ही आपका पाथ है, ऐसे ही चल रहे हो ना और करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या आएगा? मैम नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे? देखो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आप ऐसे मूव कर रहे हो ना, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव, B टू C आप जा रहे हो और आपका करंट का डायरेक्शन भी सेम है या नहीं? करंट का डायरेक्शन और आपने यस मैम। किया है पाथ, उसका डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 इंटू में I1। अब आप नीचे आ जाओ, आपका जो डायरेक्शन है पाथ का ये है और करंट का डायरेक्शन भी यही है, तो क्या आ जाएगा? ये -10 इंटू में I1 प्लस में 2। हाँ जी बेटा, प्लस से माइनस, माइनस में 10 और पूरा क्लोज लूप का जो समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। बन गया नहीं बन गया हमारी एक इक्वेशन? 20 माइनस में 10I1 माइनस में 10I1 माइनस में 10I2 माइनस में 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया? -20I1 माइनस में 10I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? 10 इक्वल्स टू 20I1 प्लस में 10I2 कर लो, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2I1 प्लस में I2। तो एक इक्वेशन आपकी बन गई है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके, अभी हमने एक लूप ये सिलेक्ट किया था, अब दूसरा लूप जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया, आपके दो वेरिएबल्स है ना, एक I1 है और एक I2, तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा आपके पास क्या है? देखो ये वाला लूप। ठीक है, इसको अगर आप फोकस करके देखें, क्लॉकवाइज में आपको चलना है, करंट की डायरेक्शन हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो हम लूप लिख लेते हैं। कौन सा है हमारे पास? डायरेक्शन के हिसाब से C D E F C। ठीक है, तो यहां से चलना शुरू करते हैं। C से D आप गए, अब यहाँ पर देखो I2 इधर आ रहा है ना, I2 और आपका जो पाथ है वो अपोजिट है, तो क्या लिखूं बताओ? यहाँ पर इसमें से जो करंट जा रहा है वो I2, ये आएगा 10I2। ठीक है, फिर आप जा रहे हो प्लस से माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 20। ठीक है, इसके बाद आप जा रहे हो माइनस से प्लस, आप यही ऐसे जा रहे हो ना, इस तरीके से माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? प्लस में 10 और नेक्स्ट आ गया आपके पास ये। अब आप जा रहे हो I1 प्लस I2 नीचे की तरफ जा रहा है, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस प्लस I2 इंटू में 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 10I2 माइनस में 20 प्लस 10, तो ये -10 ही कर लो, प्लस में 10I1 प्लस में 10I2 इक्वल्स टू 0। अभी कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं? ये वाले, ये क्या हो जाएगा? 20I2 और ये हो गया आपके पास 10I1 इक्वल्स टू 10। अगर आप 10 कट करते हैं दोनों तरफ तो 2I2 प्लस में I1 इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप I1 और I2 सॉल्व करके बता सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज आएंगे। I1 I2 कितना है आप लोगों का? ऑलरेडी निकाल चुके हो ना आप लोग। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो आई है 2I1 प्लस में I2 इक्वल्स टू 1 और सेकंड पे आई है 2I2 प्लस में I1 इक्वल्स टू 1। यही आई है ना, 2I2 प्लस में I1 इक्वल्स टू 1। अब हमको सॉल्व करना है, किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि मैं कर लेती हूँ क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा आएगा 4I1 प्लस में 2I2 इक्वल्स टू 2। यहाँ नीचे क्या है? 2I2 प्लस में I1 इक्वल्स टू 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, 4I1 और I1 माइनस, ये क्या हो गया? 3I, 2 माइनस में 1 क्या है? 1। तो I कितना आ गया? 1/1। I1 इक्वल्स टू, हमें 2I को कॉमन लेके बाहर भी तो कर सकते हैं। किसको कॉमन लोगे? 2I स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना ना, तो एक वेरिएबल को हमको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 2I1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, या 2I2 है, तो आप या तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लो या इसको कर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा।
समझ आ रही है बात? अब इसको मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर मैंने सॉल्व कर लिया। अब किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, चलो इसको उठा लो, इसमें I1 की वैल्यू पुट कर दो, 2I2 प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 1, 2I2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, यही होगा ना, 3 माइनस 1 2/3, और ये 2I2 के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I2 भी आपका कितना आ गया बेटा, 1/3, यही आया ना, यहाँ पर भी यही आया है। और हमारे पास यहाँ आ रहा था करंट I1 प्लस में I2, तो इस वाले रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप लोग ट्राई करो एक क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ। अब जैसे मैंने वहां पर क्लॉकवाइज लिया था, चलो इस केस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके कर लेते हैं। आप कोशिश क्या कर सकते हैं कि जो बड़े वाला वोल्टेज है वहां से आप करंट ड्रॉ कर लो। जैसे यहां से मैं कर लेती हूँ I, और इसमें आप भेज दीजिए I1, और इसमें भेज दो आप I2, ठीक है। और आप डायरेक्शन चूज कर लो इसकी इस तरीके से, और इसकी चूज कर लो इस तरीके से, तो 2 लूप्स बन गए ना हमारे पास। अब पहले इस लूप के लिए आप काम कर लो, जैसे कि हम लिख लेते हैं क्या इसको, A B C D, ये लिख लो P और Q, ठीक है। अब आप लूप सेलेक्ट करेंगे, पहले वाला ये पहला लूप लो, A P Q B एंड A। तो इस लूप के अंदर आप चलेंगे, तो मेरे साथ के साथ आप सॉल्व करते जाओ, या आपको टाइम चाहिए बताओ? मैम इसमें एक रजिस्टर की वैल्यू नहीं गिवन है। ये है बेटा। यस मैम। आपको इसके अक्रॉस बताना है करंट और करंट का डायरेक्शन। अभी हो सकता है कि आपके I1 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब जो मैंने I1 अज्यूम किया ना वो गलत कर लिया, I1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो वो सारी एडजस्टमेंट आप हो जाएगी। यस बेटा। मैम एक बार क्या रिपीट करने को बोल। रिपीट करना है? नहीं मैम, नहीं मैम, पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो ले लो। मैम इससे पीछे वाली भी। ये लो, मैं आपको नोट्स दूंगी ना, क्यों अपना फोन भर रहे हो, उसमें 3000 4000 फोटोज हो जाती है, हम देखते भी नहीं अब। मैम अभी करनी है ना, क्लास ऑफ होती है, आपको तो मैंने कर भेजूंगी। चलो अब सॉल्व करो। पहले इस वाले लूप के लिए मुझे इक्वेशन निकाल के बताओ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आई हैव शोन इन दिस फिगर। चलो सभी बच्चे निकालो। आज तुम लोग शांत से पढ़ रहे हो तो माइक ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब जवाब नहीं दे रहे हो ना तो माइक ऑफ करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। मैम सिर्फ आपने कहा इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तुम डर गए लगता है मेरी डांट से। मैम डर नहीं गए इतना। अच्छा चलो सॉल्व करो। पहली इक्वेशन निकालो। एक बार आपको सारा सेट हो गया ना दिमाग में क्या रूल्स है। पता है मैं जब ये क्वेश्चंस करती थी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, क्या डायरेक्शन लेना है, किधर करना है। और मुझे जब मैंने पढ़ाया बच्चों को तब मुझे समझ में आया कि कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, समझ आपके जो 4 या 5 रूल्स आप अगर वो फॉलो कर रहे हैं ना, डायरेक्शंस आप कुछ भी ले लो, लूप आप कोई भी ले लो, आपके सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे। बस आपको ये देखना है कि रजिस्टर्स के अक्रॉस आंसर सेम आने चाहिए। I1 I2 नेमिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। -6। अभी आप लोग चेक करना, अभी मत बोलना, मैं पहले लूप के लिए मैं कर रही हूँ सॉल्व, फिर आप लोग मैच करना कि सही है या नहीं। अब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप यहाँ से चल पड़ो, चलो ऐसे चल पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से I2 आ रहा था, यही I2 से जाएगा, आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, तो माइनस में 3I2 आ गया। अब यहाँ चलो चलो, आप करंट के अपोजिट चल रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 1 इंटू I1, तो I1 कर दो। फिर आप इधर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास +6, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 6, इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, 3I2 माइनस I1, ऐसे थोड़ा सा मतलब रीशफलिंग की है, कोई जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सुंदर रूप दे देते हैं। एक इक्वेशन बन गई। अब हम ये वाला करते हैं, कौन सा लूप है ये, P
पी क्यू टी टी पी, ठीक है। मैम? यहाँ चल लेते हैं। हाँ जी बेटा। मैम करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं? हाँ, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं बेटा। अब यहाँ देखो, मेरा जो डायरेक्शन, मेरा जो पाथ था इधर था और करंट का पाथ भी इधर ही है, तो मैंने नेगेटिव लिखा ड्रॉप को। और अगर मैं यहाँ जा रही थी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, मैं इधर ऊपर ही जाऊंगी ना, और ऊपर से करंट आ रहा था, अब अपोजिट हो गया मेरा पाथ और करंट का पाथ, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। फिर मैं इसको इधर ले गई और इसको इधर ले गई, रीशफलिंग करी, तो ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये मैम प्लस। हाँ जी, एक बार बैटरी का समझा दीजिए कि कैसे प्लस और माइनस बैटरी बैटरी। बैटरी कैसे होता है? देखो, बैटरी में करंट का कोई मतलब नहीं है, किधर भी जा रहा है करंट, आपको आपके पाथ से मतलब है। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ, तो आपका जो डेल्टा वी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू दे रखी है। जैसे 6 दे रखा है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गई तो +6 हो गया। ठीक है, मान लो 6 ही दे रखा है। और अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, सॉरी, ये बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जा रही हूँ, इसको मैं पॉजिटिव बोल देती हूँ, इसको मैं नेगेटिव बोल देती हूँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ, तो मेरे पास डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। तो मेरा पाथ क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें करंट का कोई रोल नहीं है, करंट का रोल आता है रेजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, अब PQC मैं इक्वेशन में बना रही हूँ, आप लोग चेक करोगे, ये आएगा आपके पास। मैम मुझे +6 समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? मैम आपने वो +6 क्यों लिया है? +6 इसलिए बेटा, इसलिए लिया, देखो अब ध्यान से, लेजर पॉइंटर से समझाती हूँ लोगों को। आपका ये डायरेक्शन है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना आपका, ये देखो मैंने ये सर्कल ऐसे बनाया ना, तो मैं यहाँ से, मैंने ये पॉइंट उठा लिया, कोई भी उठा लो, यहाँ उठा लो, ये उठा लो, किधर से भी आप एक जगह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दो। जैसे मैं यहाँ से चली इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, तो मेरा करंट का डायरेक्शन और मेरा पाथ सेम था, तो आंसर में क्या आ गया? -3i2। सेम डायरेक्शन अगर है मेरा पाथ की और करंट की, तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ देखो, करंट ऊपर से आ रहा था, मैं इसकी तो उल्टे डायरेक्शन में चल रही थी, तो पॉजिटिव आ गया। अब आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ आपको करंट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो पाथ लिया है उसको देखना है। आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, इससे मतलब P से A की तरफ जा रहे हो, ये छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस वो +6 लेना है। नेगेटिव से पॉजिटिव तो +6। अगर मैं यहाँ इस तरह चल रही होती, बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं ना, और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब -6 आ जाएगा डेल्टा वी जो होगा। आई बात समझ में? तो अब आपका एंटी क्लॉकवाइज था, आप चल रहे हो P से A, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो आंसर में क्या लिख दिया आपने? +6 लिख दिया। ठीक है, अभी यस मैम। आगे चलते हैं। अब PQCDP, अभी देखो मैं बना रही हूँ, फिर मैच करना आप लोग। ये जो करंट है ये I है, ये I आया इधर, इधर I1 गया और इधर I2 गया। अब ये I2 इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा और ये I1 इधर पहुंचेगा, तो मिलके I ही तो बनाएगा ना। I को तोड़ा था, अब इधर से भी आपके पास इधर से आपके पास I1 आ गया और इधर से घूम के I2 आ गया, जुड़ के तो वही बन गया ना, I = I1 प्लस में I2। तो यहां से अगर आप देखेंगे, मेरा जो पाथ है वो भी इधर है और करंट का पाथ भी इधर ही है, तो -3i नेगेटिव, फिर आप यहां से आगे चल रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव +9। फिर आप देखो करंट की डायरेक्शन में ही आप अगेन चल रहे हो और आपका पाथ भी इधर ही है, यानी कि -2i। अब इस पे आ जाओ, करंट का डायरेक्शन और आपका पाथ देखो सेम है, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? 1 इंटू में I1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -5i प्लस I1 इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब मेरे को I1 I2 में चाहिए, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ ना, ये जो इक्वेशन है, मैं इसको I को ब्रेक कर लेती हूँ। I क्या हो जाएगा? I1 प्लस में I2 प्लस में I1 इक्वल्स टू -9, तो -5I1 -5I2 प्लस I1 इक्वल्स टू -9। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ना, क्या बन गई? देखो, ये आएगा -4I1, ये हो गया -5I2 इक्वल्स टू -9, माइनस सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 4i प्लस 5i2 इज इक्वल टू 9। समझ में आई बात? इसमें कोई मिस्टेक है तो देखो, पहली इक्वेशन
कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी? इसको सॉल्व करो एक बार, I1 I2 की वैल्यू निकाल के बताओ बेटा कितनी आ रही है। मैम आई की वैल्यू तो आई है 27/13। मेरे को गलत ये बट नहीं, I1 की बताओ, मतलब I1 की बतानी है ना हमको। I1 निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मैम 6/5 भी आ रहा है क्या? चलो एक बार निकालो, मैं भी एक बार चेक कर रही हूँ यहाँ पर, मे भी अपनी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। लेट्स सी, ये था 6 ठीक है, ये 3 भी ठीक है, ये 1 भी ठीक है, ये I1 है ठीक है। ये हो गया आपके पास -3 I2 करेक्ट, प्लस में I1 करेक्ट। ये हो जाएगा आपके पास +6 = 0 ठीक है। तो ये आएगी आपके पास 3I2 -I1 = 6 ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है लूप? ये वाला, ये बनेगा आपके पास ऐसे चल रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव ठीक है। ये होगा आपके पास -2I ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये भी ठीक है, I1 आप ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये +I1 नहीं आएगा ना, -I1 आएगा। आई बात समझ में? आप इधर चल रहे हो ना नीचे की तरफ, और आपका करंट का डायरेक्शन भी देखो नीचे की तरफ ही है, PQCDP में। ये आपके पास क्या आएगा? सेम डायरेक्शन सेम पाथ, यानी क्या हो जाएगा बेटा? -I1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? ये -I1 ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आप ये 3 2 5 हो गया ठीक है। I की जगह आपने पुट कर दिया I1 + I2 ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये आएगा -5I1 -5I2, ये -I1 हो गया = -9। और ये आपका आंसर बनेगा क्या? -5I1 -I1 6I1 बनेगा, ये -6I1 -5I2 = -9। तो इक्वेशन में आएगा 6I1 प्लस में 5I2 = 9। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक बार मैच करके देखो, आपका आंसर आना चाहिए, जो I1 का वैल्यू है वो आपका आना चाहिए -3/23। एक बार सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लो। आपको क्या चाहिए? I1 चाहिए, तो I2 को एलिमिनेट कर लो बेटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे? 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग 3 से, इनटू में 3 कर लो। मैं आगे वाले पेज पे लिख देती हूँ इक्वेशंस दोबारा। 3I2 -I1 = 6। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी? 6I1। मैम एक बार आंसर्स बता दो। अभी बताते हैं, अभी सॉल्व ही कर देंगे। प्लस में 5I2 = 9। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से, इनटू में 3। आपका आंसर कुछ ऐसे बनना चाहिए, माइनस में 3/23। लेट्स सी बन रहा है या नहीं बन रहा है, पता लग जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 15I2 माइनस में 5I1 = 30। ये आएगा आपके पास 18I1 प्लस 15I2 = 27। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये कैंसिल हो गया ना मेरा, और ये 18 + 5 ये हो गया माइनस में 23। दिस इज इक्वल टू 23I1 = 3, यानी I1 मेरा आ रहा है बेटा -3/23, यानी अपना ठीक आंसर आया ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ में आती है। आपका अगला सवाल ये क्या कर सकते थे, आपको ये बोल देंगे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये दे देंगे, जैसे ये जो वैल्यू आएगी, अगर मैं पॉइंट्स में बताऊं आपको, पॉइंट्स में आएगी 0.13 एम्पियर के आसपास। वो बोल देंगे कि +0.13 एम्पियर जा रहा है P2Q। वो बोल देंगे -0.13 एम्पियर जा रहा है P2Q ठीक है। और बोल देंगे कि आपके पास करंट जा रहा है 0.13 Q2P। ऐसे 4 से 5 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको आपके आंसर को देख के क्या लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है करंट का?
ये आपका 1 ओम था ना, ये P था, ये Q था, और आपने करंट I1 ऐसे माना था, तो I1 आपका नेगेटिव आ गया। इट मींस कि आपका जो करंट है वो Q टू P जा रहा है, उसका वैल्यू कितना है 0.13 एम्पियर। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में फंसाते हैं, आपको ऐसे क्यू पी पी क्यू करके दे देंगे, लेकिन आपको आंसर्स देख के पता लग जाएगा कि क्या मैंने माना था और क्या आंसर आना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरा एक टिप है कि आप अपने इक्वेशंस को थोड़ा क्लीन करके लिखें, क्योंकि इसमें जो गलतियां होती है वो ये प्लस माइनस लगाने में ही हम गलती कर देते हैं। वैसे आसान है, बट हम कई बार क्या होता है माइनस प्लस करते हैं, वहां पर हमको गलती से हम कैलकुलेशन में चलते चलते हमारे दिमाग में चल रहा होता है प्लस, हम लगा माइनस देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैम I2 करंट जो है वो Q वाले जंक्शन में घुसेगा जाएगा। I2 करंट क्या कह रहे हो बेटा? मैम Q पॉइंट से एंटर नहीं होगा अंदर, I2 वाला करंट। I2 नहीं, I2 जो है, ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो इस जंक्शन पे दोनों एंटर हो रहे हैं I1 I2, ये I2 ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आई? अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था आपने, I लिया, I को तोड़ दिया, अब ये I2 घूम के आया इधर से, ऊपर से I1 आ रहा था, मिलके दोबारा I बन गया। तो आप अगर इसमें कंफ्यूज होते तो ये याद रखो, जिस सेल से जितना करंट निकाला था उतना करंट उसमें एंटर होना चाहिए, तो कभी डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे I निकाला, I पे ही पहुंच गया ना दोबारा। बताओ जरा कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3I2 है और यहाँ पर 5I2 है। ठीक है, तो आपको अगर इनको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेम बना दो। जैसे इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये नंबर जो है ना इन्हीं से। जैसे अगर ये 3 है और ये 5 है, तो इसको 5 से कर लो, और ये 5 को 3 से कर लो। अगर मान लो मुझे I1 को एलिमिनेट करना होता तो मैं इसको 6 ऐसे मल्टीप्लाई कर देती और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती, तो 6I1 और -6I1 कैंसिल हो जाता। ये आपका मैथमेटिक्स है, देखो ये तो आपका प्रैक्टिस पे आएगा बेटा। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करो। बोलो बोलो, मैम आपकी आवाज कट रही है बेटा। आप लिख दो उसमें, तब तक बाकी सभी बच्चे जो है मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएं। अभी देखो इसमें आप लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बता देती हूँ एक बार के लिए आपको। किसी भी सेल से ले लो, जैसे मैंने अगर ले लिया इससे मैंने क्या ले लिया, करंट ले लिया I, ठीक है, और ये I इधर आया, ये इधर गया I1, ये इधर गया I2, इधर से मैंने ले लिया। अब दोबारा से एक जंक्शन आ गया, इधर ले लो I3, इधर ले लो I4, ठीक है। अब ये I4 इधर से आ रहा है घूम के और इधर से I3 आ रहा है। I4 और I3 मिलके क्या बनेगा, जिस करंट से वो टूटा था वही बनेगा ना। I2 क्या है आपके पास, I3 प्लस में I4, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, I क्या है आपके पास, I1 प्लस में I2, ठीक है। तो जैसे जंक्शन आया मैंने नेमिंग कर लिया, जैसे यहाँ पर I1, यहाँ पे I2, यहाँ पर I3, यहाँ पे I4। अब I4 दोबारा I3 से यहाँ मिलेगा, ये I3 इधर से आ रहा है ऐसे और इधर से आ रहा है आपके पास I4, मिला तो क्या बनेगा, वही करंट जिससे वो टूटा था, यानी इधर आएगा आपके पास I2। अब यही I2 यहाँ तक जब पहुंचेगा, नीचे से I1 आ रहा है, I2 और I1 मिलकर दोबारा क्या बना देगा, I, यानी जिस सेल से मैंने जितना करंट निकाला उसमें पहुंच गया ना, पहुंचा ही नहीं पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से I पहुंच गया। अब कोई भी लूप उठा लो, जैसे क्लोज लूप तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला उठा लो क्लॉकवाइज करके, ठीक है। इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, A दूसरे कलर से करते हैं। इनको अच्छे से सुनो समझो, इनसे बाहर कुछ नहीं आना, बस चेंजेस हो जाते हैं थोड़े बहुत, नंबर में चेंज कर देंगे, कुछ और ब्रांचेस लगा देंगे, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ABCD ले लो, ठीक है, इसको ले लो EFG, तो लूप ले लीजिए बेटा, लूप है आपका ABCDA, ठीक है। तो अब हम लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अब यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या लिखूं बताओ, +2 लिखूं या -2 लिखूं? मैम माइनस। गुड। अब आप जा रहे हो नीचे की तरफ और करंट ऊपर जा रहा है ना, क्या लिखूं, +1 इंटू में I1। अब आप जा रहे हो इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव, कितना लिखूं, प्लस में 2,
इक्वल्स टू प्लस कर दो। ये तो कट गया, क्या आ गया आपके पास? I1 कितना आ गया आपके पास? I1 is equal 0। 0. ठीक है, अब इन्होंने पूछा है वैसे कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, और आंसर इन्होंने एक ही दे रखा है, तो इसका मतलब सेम आएगा ना, 0 0 0। 0 आएगा। और हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये वाला लूप लेके देख लो, आप क्लॉकवाइज ही ले लो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, कर लो आप क्या, +2, ये आपका है FEHG, और उसके बाद FEHG से F दोबारा पहुंच गया आप, तो ये +2। अब नीचे की तरफ आप जा रहे हो और करंट ऊपर जा रहा है ना, यानी कि प्लस में I3 इंटू में 1। अब यहाँ आ गया प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, यानी I3 भी 0 आ गया ना। बीच वाला चेक करके देखो एक बार, सभी बच्चे बीच वाले लूप में चेक करो, कोई डायरेक्शन ले लो, चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो। मैम मैम ये F से G में जो 1 ओम का है, इसमें क्या होगा? F से G, ये वाला, यही तो निकाला ना, ये पहले हम लोगों ने लिया +2, ठीक है, ये हम लोगों ने I3 इंटू 1, अच्छा ये रह गया, कोई नहीं, अभी कर देते हैं। इसका मतलब उसमें एक इक्वेशन और लगेगी, एक वेरिएबल और आ गया ना, यहाँ से आपका I4 आ रहा है ना। यस मैम। लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर वो बीच वाला लूप यूज हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा आपके पास। अभी देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, I4 इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास आएगा माइनस में I4 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा ना, यानी I3 माइनस में I4 इक्वल्स टू आ गया -2। अब ये वाला लूप यूज करते हैं, ये वाला, इसमें भी ऐसे ले लो क्लॉकवाइज, यहां से चले इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, +2, प्लस नीचे की तरफ +I1 आएगा ना, माइनस प्लस आएगा, ऊपर से आप आ रहे हो और करंट का डायरेक्शन ऊपर की, मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये I1 हो गया। अब इसमें आ जाओ, प्लस से माइनस, -2, अब इधर आ जाओ, इसमें क्या आएगा आपके पास, बताओ, माइनस में I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, I1 माइनस में I3 इक्वल्स टू 0। अब I1 तो 0 है ही, तो I3 भी 0 होगा, होगा ही नहीं होगा, और I3 को इधर पुट कर दूं 0, तो 0 बनना चाहिए था। 1 मिनट, क्या गड़बड़ करी, 1 मिनट, यहाँ से आएगा मैम यहाँ माइनस, पे -2 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पे इक्वल टू में। अच्छा चलो देखती हूँ एक बार मैं, ये आएगा माइनस से प्लस, +2, ठीक है, नीचे की तरफ गए +I3, ठीक है, हाँ एक ये वाला भी तो 2 आएगा ना, ये आएगा +2, यहाँ आएगा, यहाँ लिख लो +2, और ये -I4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या हो गया मैम एक +2 एक -2, सॉरी ये -2 आ जाएगा ना, प्लस से माइनस जा रहे हो आप, तो -2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0 है, एंड I3 इज इक्वल टू 0, मतलब I4 यूजिंग दिस, ठीक है। तो सारी चीज प्रूव होगी ना, वैसे हमारा फर्स्ट में ही सॉल्व हो गया था, और हमने करके भी देख लिया, सब में ही 0 बन रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम मुझे एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, आगे मैंने लिया है दोबारा से, नहीं ऐसे में बताना पड़ेगा। देखो कोई भी सेल उठा लो, ठीक है, आप कोई भी सेल उठा सकते हैं, बताओ, चलो यहाँ से चलें, यहाँ से भी आप उठा सकते हो, yes, या वैसे जनरली हम क्या ये वाला कर लेते हैं, चलो यहाँ से उठा लेंगे। ये मान लो करंट आई है, ये करंट आई घूमेगा, यहाँ जंक्शन पे टूट जाएगा I1, और ये गया I2, अब ये I2 चलेगा आगे, अब जंक्शन आ गया, दोबारा टूटेगा ना, इधर मान लो I3 और इधर मान लो I4, अब ये I1 नीचे आ रहा है, ये तो आई जा रहा था इधर, ठीक है, ये I1 नीचे आ रहा है, और इधर से आपके पास क्या घूम के आएगा, चलो इसको एक बार कर लो, ये I3 आया, ये देखो I3 घूम रहा है ना इधर, ये I3 घूम रहा है, और ऊपर से I4 आ रहा है, तो इस जंक्शन पे क्या हो जाएगा आपके पास, I3 में I4, एंड दैट इज इक्वल टू किसकी है, I2 इधर I2 आ गया ना। अब इस जंक्शन पे पहुंचा एक I2 और ऊपर से आ रहा है एक I1 प्लस I2 क्या बनेगा,
आई आई बनेगा। तो ये आप ब्रेक करके देख सकते हो, कहीं से भी बना सकते हो, किसी को भी आप लूप को सिलेक्ट कर सकते हो। चलो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक तो हम लूप का कर रहे थे, आपको हो सकता है कि दो पॉइंट्स के बीच में पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करते हैं ना, तो हम बोलते हैं समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर क्लोज्ड लूप, ठीक है। लेकिन किसी भी दो पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, लगेगा वही, हमारे रूल्स वही है, सेल के भी वही है, रेजिस्टेंस के भी वही है। हम मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन तो ये दे रखा है इन्होंने 2 एम्पियर। आप एक पाथ सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया, अब यहां से मूव करो तो ये वाला पॉइंट लिख लो VA, ये प्लस से माइनस गए तो कितना आएगा -5। अब करंट का डायरेक्शन देखो, ये सारे सीरीज में ही है ना, यहाँ पर भी आपके पास 2 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। तो 2 में से 2 एम्पियर जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पहले तो 4, और आप चल रहे हो उधर और करंट आ रहा है आपके अपोजिट, तो आपका प्लस में 4 आ जाएगा। अगला प्लस से माइनस जा रहा है, ये कितना हो गया -10। आगे ये क्या आ जाएगा आपके पास, अपोजिट चल रहे हो करंट के, तो ये आ जाएगा 2 × 1 यानी 2, ठीक है। तो +2 इज इक्वल टू VB, जहां तक पहुंच रहे हो उसको लिख दोगे इक्वल्स टू। समझ में आया भाई, यहां से शुरू हुए आप, जो भी इसका पोटेंशियल है, मान लो इसका 12 पोटेंशियल है, ठीक है, कुछ यहाँ पर खा गया, कुछ यहाँ पर खा गया, कुछ यहाँ पर खा गया, कुछ इधर, और लास्ट में बचा कितना वो लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नेट कितना बचा, ठीक है। तो अब यहां से आपको निकालना क्या है, VA माइनस में VB, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो जरा, बताओ कितना है। ये हो जाएगा -15 और ये 6, कितना हो गया ये 9 नो आंसर। ये आ जाएगा आपके पास 9 वोल्ट। आई बात समझ, हम नीचे वाले में लगा के देखो एक बार, सभी बच्चे इसमें लगाएंगे, करंट आपको ऑलरेडी शोन है, इसके हिसाब से सॉल्व करके देखो एक बार। मैम जो VA और VB है वो हमें पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव ये कैसे पता आप चलेगा? बस ले लो उसको, हो सकता है आपका, देखो अभी डिफरेंस पॉजिटिव आया ना, ये इसका मतलब ये है कि जो आप VA है वो हायर पोटेंशियल पे और VB लोअर पोटेंशियल पे, हाई माइनस लोअर, वो अपने आप सेट हो जाएगा, उसमें आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि प्लस लेना है माइनस लेना है। अगर मान लो इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपने लो में से हाई को माइनस कर दिया है, ठीक है। शुभम Yes, क्या ma'am. पूछ रहे हो बेटा, सर्किट से कभी करंट पास नहीं होगा क्या? देखो यहाँ तो नहीं हो रहा करंट पास, अब देखिए करंट 0 आ रहा है, रेजिस्टेंस से करंट 0 आ रहा है, हो सकता है ना पास हो, तो जरूरी नहीं है पास हो। मैम दूसरे का 17 है। 17 आया है, लेट मी चेक, 17 नहीं आएगा, -7 आना चाहिए, देखो जरा, मैम प्लस माइनस में दिक्कत है। यस मैम -7 आ रहा आ है। रहा है ना, हो सकता है मेरा Yes, आंसर ma'am. गलत हो, चेक कर लेते हैं। ये- ये आएगा यस मैम। लेकिन मेरा 7 आ रहा है। -10, ये आएगा आपके पास +3 इंटू में 1, ये आएगा आपके पास +12, यहाँ गड़बड़ की होगी तुमने, यहाँ पर आएगा +2 इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB कितना हो गया आपके पास, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 में से 10 गया, कितना कितना बेटा 7 है ना, +7 बनेगा टोटल, इधर जाके यस मैम वही पे दिक्कत हुआ था, 12 को मैंने माइनस कर दिया। ये वाली भी एक पॉइंट है, ये याद रखना कि टर्मिनल छोटा बड़ा जो हमारी आंखें हैं कई बार जल्दबाजी में नहीं देख पाती है। आज मैं एक दिन में क्वेश्चन सॉल्व करी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया उसको सॉल्व करते करते, उसमें बुक में ऐसे बना हुआ था, ऐसे, ठीक है। तो वो मतलब मैं बार बार उसका डायरेक्शन जो है गलत ही ले रही थी, फिर बाद में मैंने इसको सोल्यूशन चेक किया तो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो सेल्स का जो है जो टर्मिनल है वो चेक कर लेना। चलो ये वाला करो एक क्वेश्चन मैम हम्म, दूसरा वाला समझा दो एक बार। कौन से वाला, दूसरे वाला, देखो करंट चल रहा है इधर और पाथ ले लिया मैंने, अच्छा पाथ नहीं बताया मैंने, पाथ ले लो इधर, पाथ उल्टा करके भी देख लो, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स कराए ना, जितने भी मतलब न्यूमेरिकल्स करे, कुछ भी पाथ लेके अपने हिसाब से, ठीक है, मैच करके देख लेना, आंसर सेम आने चाहिए। अगर आप ऐसे चलोगे तो भी आंसर सेम आएंगे, ऐसे चलोगे तो भी आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका पाथ ये है, अभी सेल में पाथ इंपॉर्टेंट होता है कि प्लस से माइनस गया आप तो क्या आएगा -10,
ये पॉइंट मैंने एज इट इज लिख लिया, जिन पॉइंट्स पर मतलब आपने निकालना है। तो ये VA -10। अब करंट आ रहा है ऐसे, 1 एम्पियर ही इसमें से जा रहा है और आप चल रहे हो ऐसे, यानी कि आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, प्लस में 3 × 1। ये आ गया आप नेगेटिव से पॉजिटिव, +12। फिर आपने यहाँ लिखा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आप चल रहे हो, तो कितना आ जाएगा, +2। 2 × 1 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू VB। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो इसके लिए सबसे पहले करंट चाहिए आपको, ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना। चलो कोई भी आप पाथ भी ले लोगे, मान लो यहां से आप ये पाथ सेलेक्ट कर लो, बट करंट तो चाहिए ना। या आप हो सकता है आप ये पाथ सेलेक्ट कर लो, ऐसे पाथ कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, बट करंट चाहिए कितना है, तभी तो ड्रॉप बताओगे। तो करंट निकालो, वही KVL से ही निकालना है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पर कोई भी सेल से करंट निकाल लो, जैसे कि इससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल लो आई। ठीक है, और एक बार KVL लगा के देखो इस पे। मैम चार्ज नेगेटिव कब लेंगे? चार नेगेटिव कब लोगे? मैम मैम अगर हम A पॉइंट से I निकाले और 6 वोल्ट की तरफ I1 और मैम 3 वोल्ट की तरफ I2 करके करें तब भी ठीक आएगा ना मैम? A पॉइंट से अगर I निकालते हैं तो आप ऐसे बोल रहे हो कि इधर और इधर कर दो आप? मैम मतलब A पॉइंट से I निकालें और मैम 6 वोल्ट की तरफ I1 और 3 वोल्ट की तरफ I2 आ जाएगा, बट फिर आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, I1 I2 निकालना पड़ेगा। मैम 1 आएगा। 1 आएगा, यस 1 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, I इज इक्वल टू 1। देखो आपको क्लोज लूप चाहिए होता है ना एक, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक क्लोज लूप है A, इसको कुछ और मान लेते हैं, नंबरिंग X Y Z W। ठीक है, तो ये मेरा एक क्लोज लूप है। तो सबसे पहले मैं एक सेल में करंट निकालती हूँ, ये आ गया मान लो I, और ये आ गया आपके पास सारे में ये सब एक लूप के अंदर ये करंट जो जा रहा है वो I। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे। एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, मान लीजिए सेट कर ली मैंने क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां से मैं चली, ये आएगा आपके पास प्लस से माइनस क्या आएगा बेटा, -3। इधर गए आप, ये आएगा आपके पास -2I। इधर गए आप, इधर क्या आएगा, यही तो I जा रहा है, यही डायरेक्शन है, तो माइनस में I। अब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -2 -1 -3I + 3 इक्वल्स टू 0, यानी I इज इक्वल टू हो गया 1। अब करंट पता लग गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, करंट आपको समझ में आ गया। अब आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन ले लूं, ये वाली ले लेती हूँ, ऐसे A से B में ऐसे पहुंच रही हूँ मैं। ठीक है, A से B में ऐसे पहुंचे मैं, तो VA लिखो पहले, फिर प्लस से माइनस आप गए तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, -3। अब I आपका 1 है, 1 × 2 कितना हो गया, -2, क्योंकि डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, -2, और यहाँ पहुंच गए इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस में VB कितना हो गया, 6 वोल्ट। क्लियर? मैम ये कैसे किया? हाँ जी बोलिए। मैम ये VA - VB कैसे निकाला, ये नहीं आया। ये मैंने पाथ ले लिया ना बेटा, इस सर्किट का ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने। ऐसे कोई भी पाथ ले सकते हो आप, बस आप वो लॉज फॉलो कर लेना। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो आपको पता है ना, I है। ठीक है, तो ये करंट पता है, ये आपको 3 पता है, ये 2 पता है, ये I ही इसमें से जा रहा है। आपको बस ये निकालना है VA, ये प्लस से माइनस गए -3, फिर ये आएगा आपके I की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 होगा मैम, क्या होगा, 5। 3 and 2 5। Yes, ma'am. 5 1. इज इक्वल टू VB, 5 ही होगा। यस, VA माइनस में VB इज इक्वल टू 5। क्लियर? Yes, ma'am. चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कितने बजे तक है क्लास आप लोग? मैम 15 तक है, 9:15। ठीक है,
ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये आपका 2019 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है IIT में, और ये आपका KCL पे है, किरचॉफ्स करंट लॉ पे हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया ना। सॉल्व करो एक बार, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कौन कौन है हमारी क्लास में अभी देखिए जरा। कुछ बच्चों की हिम्मत टूट जाती है आखिरी तक आते आते, भूख लग जाती है, डिनर टाइम हो जाता है। मैम हमने तो खा भी लिया। खा भी लिया? मैंने आज मैंगो शेक ले लिया पहले, तो अभी तो भूख ही नहीं है मुझे। कौन आजकल तो मैंगो शेक ही चल रहा है। यस मैम। आज मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब मेरे पापा ने मेरे को एक जूस ला के दिया, उसमें करेला, नीम और घिया, नींबू, मतलब जो हर्बल जूस होता है ना, मैं मतलब मेरे घर में पीते हैं, तो मैंने बोला मेरे को भी लाके तो मैं भी पीऊंगी। तो जो मैंने एक सिप ली, उसके बाद जो मेरा चमका दिमाग में, मतलब मैं नहीं पी सकती इसको। नीम भी होता है उसके अंदर, बहुत कड़वा जूस होता है, तो वो लोग सभी पी लेते हैं, वो एक हफ्ते से पी रहे हैं, तो मेरे बस की नहीं है। मुझे लगा थोड़ा बहुत मीठा मीठा होगा, कुछ नहीं था, कड़वा बिल्कुल। मैम नीम कब से मीठा होने लगा? मतलब मे बी उसमें मुझे लगा कि शायद उसमें शुगर वगैरह कुछ तो ऐड किया होगा ना, उन्होंने प्रॉपर हर्बल जूस बना रखा है। पिया है किसी ने आज तक घिया वगैरह का? जूस के लिए एक्साइटेड थे। हाँ मैं एक्साइटेड थी, मतलब मैं उठी भी नहीं थी तब पापा ने मेरे को लाके दिया था, तो चलो आज तो हेल्थ के लिए कुछ करेंगे, इतनी एक्साइटेड। फिर चाय पी मैंने। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, राइट? यस मैम। करो जरा सॉल्व एक बार, आसान है, कुछ नहीं है। देखो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट्स I1, क्या 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 दे रखे हैं, लिख लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है आपको क्या, -0.3 एम्पियर, ठीक है। I4 कितना है, 0.8, ये आपके पास है 0.8। I5 कितना है बेटा, 0.4। और भी कुछ दे रखा है, द करंट I2, I3 एंड I6। सबसे पहले I6 निकल गया मेरा, क्योंकि I5 ही तो सेकंड में जाएगा ना, ये वाला जो चल रहा है यही तो इसमें जाएगा, सीरीज में है दोनों, तो I5 इक्वल्स टू I6 हो गया, हो गया नहीं हो गया? यस मैम। 0.4 एम्पियर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या निकालना है भाई, I2 का है ये, राइट। तो ये जंक्शन ले लेते हैं, इस जंक्शन में एक I4 इधर जा रहा है, एक इसमें I1 आ रहा है, और एक I2 इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो एंटरिंग करंट कौन कौन से, एक तो I2 है और एक I1 है, एंड लिविंग करंट क्या है बेटा, I4। अब I2 आपको निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I4 माइनस में I1। तो I4 कितना है, 0.8 माइनस I1 आपको ऑलरेडी नेगेटिव में दे रखा है, तो साइन के साथ पुट करेंगे, माइनस में 0.3। या तो आप ऐसे कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो भाई, जो डायरेक्शन है इसका मतलब उल्टी है, यानी करंट जो है वो ऐसे है, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप सिंपली जैसे दे रखी है डायरेक्शन उसके हिसाब से पुट करो, जो भी प्लस माइनस में वैल्यू है वो पुट कर लो। तो 0.8 प्लस में 0.3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस 1.1। नो नो नो, माइनस नहीं, प्लस, माइनस प्लस प्लस। ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, करंट I2 भी हो गया मेरे पास, I3 जी मैम। ये वाला मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, लेट्स सी। एक तो आ रहा है आपके पास इधर जो करंट है, I3 निकालना है ना, हाँ ये वाला ले लेते हैं हम लोग जंक्शन। इसमें से I3 इधर जा रहा है, इसमें I4 एंटर कर रहा है, और I5 बाहर जा रहा है। तो बाहर जाने वाला कौन सा, 0.4 प्लस में I3, दिस इज इक्वल टू एंटरिंग करंट कौन सा, 0.8। तो I3 क्या हो जाएगा बेटा, 0.8 माइनस में 0.4, कितना हो गया, 0.4 एम्पियर। कौन सा आंसर, पहला जो है वो I2 है, I2 1.1, ये रहा 1.1 में ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड मेरा जो करंट है I3 मेरा आया 0.4,
यानी कि ये ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट है, ए ऑप्शन। अब इन्हें सारे ऑप्शन के वो दे दिए थे क्या चैट में? चलो मैम हमने I3 कैसे निकाला? I3 मैंने बेटा ये वाला जंक्शन ले लिया, एस वाला जंक्शन एस, इसके आगे लिख देती हूँ मैं, आपको नोट्स में समझ में आ जाएगा। जंक्शन एस के लिए ये ले लो, और ये वाला जंक्शन आर है, दिस इज जंक्शन आर। मैम I3 कैसे निकाला एक बार बता दो। I3 देखो ना, आप इस जंक्शन में एस में कौन सा करंट एंटर कर रहा है ये बताओ पहले। एंटरिंग करंट कौन सा? I4 करंट एंटर कर रहा है ना, और Yes, लीविंग ma'am. करंट कौन सा है? I5 और I3, यानी I4 इज इक्वल टू I5 प्लस I3। तो मैंने पुट कर दिया, दिस इज योर I5, I3 को एज इट इज रखा, और I4 मैंने 0.8 पुट कर दिया, सिंपल। मैम हम कोई और तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया। निकाल लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जंक्शन, ये वाले का क्या फायदा है? ये तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, तो I5 I6 सेम है, ये जंक्शन बचता है, इससे निकाल के देख लो, इससे भी आ जाएगा। ये यहाँ पर देखो I2 आप निकाल चुके ना 1.1, यहाँ पर नीचे की तरफ 1.1 जा रहा है, इसमें I3 एंटर हो रहा है, इसमें I6 भी आप निकाल चुके, 0.4 एंटर हो रहा है, ये एंटरिंग करंट हो गया, और I1 लीव कर रहा है, वो क्या आपके पास -0.3, तो माइनस के साथ पुट कर देना, ठीक है, तो उससे भी निकल जाएगा बेटा। मैम एंट्री ऐसे किसी का इसमें एंटरिंग है I6 प्लस I3, दैट इज इक्वल टू I2 प्लस में I1, बस आपको ये पुट करना है वैल्यूज, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा आसान लगा, इसलिए मैंने ये वाला उठा लिया। इसमें चार करंट्स लेने पड़ रहे हैं, मुझे 3 ही लेने पड़ रहे थे, ठीक है। यस मैम। किसका हैंड रेज है, बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा? श्रेयांश, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इसका सोल्यूशन आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे। आई विल चेक योर बैक साइड पे दिखा दो। बाय मैम, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। मैम अभी तो एक और क्लास है। मैम क्या इतनी बार क्लास में क्या? मैम इसमें मैम वो क्वेश्चन दिखा दो। हाँ मैम इसमें I4 एंटर नहीं